हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। इससे पहले ऑलरेडी हम हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इससे प्रीवियस क्लास में प्लस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमने किए हैं। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं सो डू चेक आउट दोज वीडियोस। आप वो लेक्चर्स अटेंड ज़रूर करें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ में अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो या बीएड फर्स्ट या सेकेंड ईयर के किसी अन्य सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका फोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक व्हिच इज मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। सो देखिए, जब भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जाता है आई ऑलवेज यूज टू से कि फ्लो चार्ट्स आप इस तरह से ज़रूर ड्रॉ करें, बिकॉज इट पुट्स अ वेरी इफेक्टिव इम्प्रेशन कि आपको आता है। बिकॉज एग्जामिनर जो है वो इतनी सारी शीट्स उनको चेक करनी होती है, इतना टाइम नहीं होगा कि आपकी सभी आंसर्स को पैराग्राफ फॉर्म में जो आप लिख देते हैं उनको अच्छे से पढ़ें। सो आपको इस तरीके से हाईलाइट करना है, प्लस ब्लैक पेन से इस तरह से आपको हेडिंग्स डालनी है सो दैट आपका आंसर जो हो वो अट्रैक्टिव रहे। तो मिसकंसेप्शंस मतलब जो मतलब हम एक तरह से सोच लेते हैं, गलत कॉन्सेप्ट बना देते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो वो क्या क्या है कि गलत बातें जो हमारे दिमाग में चलती हैं। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि ये एक रेस्ट पीरियड है। कुछ लोग मानते हैं लीड्स टू इनडिसिप्लिन, कि ये इनडिसिप्लिन को बढ़ावा देता है। पार्टिसिपेशन इन गेम्स मतलब फिजिकल एजुकेशन का मतलब है सिर्फ गेम्स के में पार्टिसिपेशन करना। ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसका पढ़ाई से क्योंकि कोई लेना देना नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ को ये वेस्टेज ऑफ मनी लगती है, कुछ लोग सोचते हैं इसमें जॉब और करियर या कोई प्रोफेशन नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है फिजिकल एजुकेशन की अगर जॉब या उससे रिलेटेड कोई व्यवसाय किया जाएगा तो उसका सोसाइटी में स्टेटस नहीं है, मतलब ये एक पुअर स्टेटस को दर्शाता है। सो ये मिसकंसेप्शन है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, इन सभी को समझेंगे अच्छे से। सो पहला है, एक सेकेंड यहाँ पे, या फर्स्ट इज rest period. People think that this is a rest period as it does not have any academic value. तो कुछ लोग मानते हैं क्योंकि इसका academic से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई से लेना देना नहीं है, तो ये एक rest period है। Although इसका पढ़ाई से भी लेना देना है, ऐसा नहीं है कि academics में हम health physical education को include नहीं करते हैं। आप 12th में देखेंगे तो 12th में physical education एक proper subject होता है एंड बहुत सारी स्टूडेंट्स के पास ये एज अ मेन सब्जेक्ट होता है। तो अकेडमिक से लेना देना इसका है, बट हाँ ये एक प्रैक्टिकल स्पोर्टी सब्जेक्ट है। बट कुछ लोगों को एकेडमिक वैल्यू इसमें नजर नहीं आती है। दिस ओपिनियन इज ऑल्सो रॉन्ग एज दिस सब्जेक्ट इज वेरी डिमांडिंग इन कमिंग टाइम। आने वाले दिनों में अब इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और बढ़ने भी वाली है, और इसकी एकेडमिक वैल्यू बिल्कुल है। क्यों? देखिए, आज आप देखेंगे तो लोग इतने परेशान रहते हैं, डिजीजेस हैं, पॉल्यूशन है, तो अपनी फिजिकल फिटनेस पे आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ध्यान देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जिमिंग का फैशन पहले नहीं था, आज के टाइम में लोग अक्सर, मैं ज्यादा बोलूंगी बॉयज एंड इवन गर्ल्स भी जिम के लिए एडिक्टेड है, या आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव है उनके लिए जिम। अपनी फिजिकल फिटनेस पे वो ध्यान देना चाहते हैं तो वो लोग जिमिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। सो ऑल दिस ट्रेंड इज कमिंग बिकॉज लोगों को अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते आने वाले टाइम में देखा जा रहा है और देखा भी जाएगा। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन की डिमांड भी बिल्कुल बढ़ेगी। इट हैज इट्स करिकुलम इन विच इन्वॉल्व्स थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स इन इट। तो इसकी थ्योरी भी होती है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से फिजिकल एजुकेशन का ये टॉपिक कर रहे हैं, तो देखिए ये हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको कोई भाग कर या दौड़ कर तो ये चीजें नहीं समझा रही हूँ, मेरे पास कुछ यहाँ पे नोट्स हैं उनके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। सो वी आर टेकिंग अ थ्योरी क्लास हियर, ना कि प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन थ्योरी बेस्ड भी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये। Thus it is not a rest or free period. तो ये एक रेस्ट या फ्री पीरियड नहीं है। Its approach improves the health status
एट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बढ़ावा देता है, लोगों को जागरूक करता है कि क्यों हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मनी। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो पैसे का नुकसान है, पैसे को बिल्कुल वेस्ट करना है, तो ऐसा क्यों है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, apparatus, प्ले फील्ड एटसेट्रा। अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स का सामान ज्यादा नहीं दिलाते हैं। लाइक बच्चा अगर डिमांड करता है बैट बॉल चाहिए, उसके बाद बैडमिंटन चाहिए या हॉकी चाहिए या और कई गेम्स की लाइक इक्विपमेंट्स की डिमांड करता है, तो वो नहीं दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका ये एक खेल कूद के लिए इन्वेस्ट किया गया पैसा गलत है, और वहीं पे वो बच्चे को स्टोरी बुक्स दिलाएंगे, अच्छे अच्छे आप बोल सकते हैं रिडल्स, पजल्स, बुक्स, ये सब दिला देंगे उसको। बट ये सब नहीं दिलाते हैं जो कि है प्ले से रिलेटेड, बिकॉज उनके माइंड सेट कहीं ना कहीं इस तरीके से सेट हुआ होता है कि ये सब तो वेस्टेज ऑफ मनी है। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्शन है। बिल्कुल स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है और उससे जुड़ी एपरेटर्स, प्ले फील्ड इक्विपमेंट चीजें भी बहुत नेसेसरी है। हाँ, वो थोड़ी सी कॉस्टली किसी किन्हीं कुछ कुछ लोगों को लग सकती हैं, बट जिनको उसमें फायदा दिखेगा तो उनको ये कॉस्टली बिल्कुल नहीं लगेंगी। These days, many facilities are provided by government in form of scholarship, award and stipends to the sports person। तो आप देखते हैं, देखिए टीवी वगैरह में भी कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे इक्विपमेंट, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स इस तरीके से दिए जाते हैं खिलाड़ियों को। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमेशा बच्चों को भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के तौर पे भी दिया जाता है अगर वो विन करते हैं, या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट या पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड भी बिल्कुल दिया जाता है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, डाइट, इक्विपमेंट एटसेट्रा टू स्पोर्ट्स पर्सन। तो बिल्कुल, अगर आपने MS धोनी मूवी देखी है तो उसमें आप ये चीज रिलेट कर पाएंगे कि डाइट, एजुकेशन या इक्विपमेंट्स की, स्पेशली डाइट और इक्विपमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कितना महत्वपूर्ण था एक खिलाड़ी के लिए, और कहाँ से वो लोग कैसे अरेंज करते थे, कितना मुश्किल उनके लिए होता था। एक अच्छा लाइक MS धोनी मूवी में दिखाया है कि एक बैट को लेना कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे MS धोनी के लिए। उनके पास एक अच्छा बैट नहीं था, फिर उन्होंने कोई मैच जीता था तो उसके बाद उनको वो मिल गया था कहीं से रिवॉर्ड के तौर पे, देन ही वाज सो हैप्पी, एंड वो स्टोरी में दिखाया हुआ है तो आप रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह से फोगाट सिस्टर्स की जो एक मूवी आई थी तो उसमें भी ये चीज बिल्कुल दिखाई गई थी। अ, तो ये चीजें आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारी मूवीज हैं बॉलीवुड की जो स्पोर्ट्स पे बनी हैं। देन लीड्स टू इनडिसिप्लिन। अब कुछ लोगों को लगता है स्पोर्ट्स मतलब इनडिसिप्लिन को बढ़ावा देना या क्रिएट करना। दिस ओपिनियन इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अ गुड स्पोर्ट्समैन ऑलवेज बिहेव्स इन अ डिसिप्लिन मैनर। देखिए, मशहूर खिलाड़ियों का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप देख सकते हैं MS धोनी का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, हाउ वेल डिसिप्लिन्ड ही इज। इसी तरह से और भी आप किसी कबड्डी प्लेयर को देखेंगे, किसी हॉकी प्लेयर को देखेंगे, किसी फुटबॉल प्लेयर को देखेंगे, तो दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन्ड। मोस्ट ऑफ देम 99% होते हैं, बट कुछ 1% एक्सेप्शनल तो हर जगह ही आपको मिल जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल ना देखिए 1% वाले, 99% पे फोकस करें। एंड फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड एंड इन रियल लाइफ। तो बिल्कुल डिसिप्लिन को, अब देखिए खिलाड़ियों की जिंदगी का, दंगल मूवी आई थी फोगाट सिस्टर्स के बारे में, तो उसमें गीता फोगाट और इनका जो एग्जाम्पल दिखाया हुआ था कि उनका एक लाइफ शेड्यूल, मतलब मॉर्निंग टू नाइट इतना मतलब एक बोले तो पंक्चुअल शेड्यूल था। मतलब इस टाइम पे उठना है, इस समय पे ये खाना है, इतनी देर रनिंग करनी है, फिर यहाँ जाना है, यहाँ से वापस आना है, ये नहीं खाना है। मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ थी। चाहे आप वो फूड में ले लीजिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस समय पे सोना है जागना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कितना रेस्ट करना है नहीं करना है, हर वे में डिसिप्लिन। चाहे वो रियल लाइफ में बात करें या स्पोर्ट्स की फील्ड पर बात करें। स्पोर्ट्स की फील्ड पे बात करें तो लाइक चीटिंग नहीं करनी है,
किसी को चोट लग जाए तो उसकी हेल्प करनी है, इतना वेट करना है, सामने वाले को टाइम चाहिए, तो मतलब हर चीज में, और स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी है एक दूसरे के प्रति। लाइक हार जाए तो ये नहीं आप सामने वाली टीम को मारने लग जाएंगे, आप बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन, मतलब आप स्पोर्ट्समैनशिप वही हुई कि आप अपनी, अगर आप जीत जाते हैं, अगर आप जीत की खुशियां मनाते हैं, तो आप हार जाएं तो उसको आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है और सामने वाली टीम के लिए हैप्पी हो जाना है एंड कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाने हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इज नो जॉब, करियर और प्रोफेशन। कुछ लोगों को लगता है स्पोर्ट्समैनशिप में या फिजिकल एजुकेशन में कोई करियर वगैरह नहीं है। टुडे स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन फॉर सिलेक्शन इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप किसी भी एग्जाम्स में देखेंगे, चाहे वो आर्मी में आप देख सकते हैं या पुलिस के देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पुलिस की, या मैं स्पेशली यहाँ पे दिल्ली पुलिस का अगर एग्जाम्पल दूं, तो कुछ परसेंटेज हमेशा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए, जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, चाहे वो स्कूल लाइफ में रहे हो, कॉलेज लाइफ में रहे हो, तो उनके लिए कुछ परसेंटेज एक अलग से रिजर्व्ड होती है। तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके लिए एक स्पेशल अटेंशन इस तरीके से दी जाती है। देयर आर मेनी जॉब्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन मेनी प्रोफेशन, स्पोर्ट्समैन आर एक्सेप्टेड हैप्पीली। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा नहीं कह सकते इसमें करियर नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, बहुत अच्छा है और लोग इससे ना जाने कितने कितने कमाते हैं, जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट इज पुअर सोशल स्टेटस। तो लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा अगर इस पर्टिकुलर जॉब को चुन रहा है तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। Participation in physical activities is generally considered to be for those who have poor social status and are not given any recognition by society, whereas this trend is changing now. Today there are many sports like Arjun Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Padma Shri Award given to sports person that to their social status। जो बिल्कुल social status को देखिए, ऐसे awards मिल जाएं तो इंसान की क्या लाइफ बन जाती है एंड क्या एक तरीके से हम बोलें तो उनका सोसाइटी में कितने इज्जत से हम उनको देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन गेम्स ओनली। तो कुछ लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स का मतलब फिजिकल एजुकेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ गेम्स, खेलना और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, खेलने के साथ ये बहुत चीजों की ओर दर्शाता है। लाइक मैनी पीपल थिंक दैट it is participation in games and sports, whereas physical education enables a person to maintain health and fitness through physical activity. Games and sports are a good medium to achieve its objectives. अब देखिए, अच्छा अगर हम खेल कूद करेंगे तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हेल्थ मतलब फिजिकल फिटनेस से ही नहीं है, इट मीन्स आप स्पिरिचुअली ठीक है, मेंटली ठीक है, मतलब हर तरीके से इमोशनली स्टेबल है। तो ये हर चीज से आपको पूरे आपके इनर बॉडी आउटर बॉडी को वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सिर्फ पार्टिसिपेशन इन गेम्स नहीं है, तो ये मिसकंसेप्शन है अबाउट फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अब बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है फिजिकल एजुकेशन का पीरियड मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, आज तो हमारा बच्चा कुछ पढ़ेगा ही नहीं, गलत चीजों में जा रहा है, खेल कूद के घर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे की एक अच्छे वेलबींग के लिए, उसके माइंड के लिए, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल कंडीशंस ऑफ बॉडी के लिए, द मेंटल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल इससे इम्प्रूव होगी। तो बिल्कुल ये पेरेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है या बहुत सारे लोगों का होता है, नॉट ओनली पेरेंट्स। तो ये मिसकंसेप्शन है अगेन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे हमने किए टोटल 7 मिसकंसेप्शंस। आप इनमें से कोई भी 5 या 6 मिसकंसेप्शंस एग्जाम्स में लिख सकते हैं, इससे ज्यादा की आपको नीड नहीं है लिखने की, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा आपका, अदरवाइज 4 में नहीं आता है, 16 मार्क्स में आता है। तो ये कंबाइंड होके क्वेश्चन आएगा, सिर्फ मिसकंसेप्शन 16 मार्क्स में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सो होप सो आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आपको वहाँ पे ब्लॉगर का वेबसाइट मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।